नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो सी यू सी ई टी है, बी बी ए है, बी एम एस है या फिर आई पी एम है। अगर और हाँ, सिर्फ ये भी नहीं बल्कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आपको कोचिंग लेना ज़रूरी है या फिर नहीं। और देखिए, ये जो सवाल है ये मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था एंड मैंने उसका सीधा सीधा जवाब यही दिया था कि भाई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो नेक्स्ट सवाल था वो ये था कि भाई अगर कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिर तुम लोग क्यों बी बी ए, बी एम एस और आई पी एम की कोचिंग देते हो और बोलते हो कि हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा है, तो तुम फिर क्यों बोलते हो। बिल्कुल जेन्युइन सवाल था यार उसका। तो सबसे पहले तो देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि कोचिंग कंपलसरी है या फिर नहीं, तो कोचिंग बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। क्योंकि देखिए, कितने सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जिन्होंने बिना कोचिंग के आईआईटी क्रैक किया है, यूपीएससी क्रैक किया है, नीट क्रैक किया है, एसएससी क्रैक किया है, रेलवे के जितने भी मतलब बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कोचिंग कभी नहीं ली। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं। अब बात आती है कि फिर कोचिंग लेते क्यों हैं, और हम लोग जो कोचिंग आपको देते हैं बीबीए, बीएमएस एंड आईपीएम की, तो हम लोग फिर कोचिंग देते क्यों हैं। सबसे पहले देखो यार, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि अगर मैं कोचिंग दे रहा हूँ तो मैं सीधा ये बोलूँ कि हाँ यार कोचिंग कंपलसरी है। बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ ही बोलता हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो क्या फ़ायदा है। फिर आप अगर बिना कोचिंग भी कर सकते हैं तो फिर कोचिंग लेकर क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलता है आपके सिलेबस का। अब मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गूगल इतना बड़ा है कि यार आपको हर चीज़ गूगल पर मिल जाएगी, लेकिन जब आप उसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। जबकि दूसरा जो स्टूडेंट है उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होगा पढ़ने के लिए, उसे सिर्फ ये पता है कि मुझे पढ़ना है, उसे ये नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है। वो सब कुछ कोचिंग वाले लोग कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है उसको ये भी देखना है कि मुझे पढ़ना है और उसे ये भी देखना है कि मुझे क्या पढ़ना है। इन दोनों चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब एक स्टूडेंट खुद प्रिपरेशन करता है और एक स्टूडेंट कोचिंग लेता है तो। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप खुद रिसर्च करके अपने कंटेंट ढूंढ सकते हैं तो आप बिना कोचिंग पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा टाइम ख़राब नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगी कोचिंग भाई। सिंपल सी बात है। और देखो यार, मैं कोई भी इस तरफ के उस तरफ की बात नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहा हूँ जो बात है। दूसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर आता है कोचिंग लेने का, वो ये है कि मान लीजिए आप यूट्यूब पर कोई आपको फ्री पढ़ा रहा है तो आप उसको देख रहे हो, लेकिन अगर वो इंसान किसी दिन छुट्टी पर चला गया, उसे अपने हॉलीडेज़ मनाने हैं अपनी फैमिली के साथ, वो बाहर चला गया, 10 दिन का गैप हो गया, 15 दिन का गैप हो गया, तो आप उस इंसान को बोल नहीं सकते हो क्योंकि आप उसे पैसे नहीं दे रहे हो। उसकी ज़िंदगी है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप एक कोचिंग ले रहे हैं तो टीचर अगर एब्सेंट होता है तो आप लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि यार हमने पैसे दिए हैं तो टीचर हमारा एब्सेंट क्यों हो रहा है। इसके बाद दूसरा एक और जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अगर आप ऐसी जगह से कंटेंट उठा रहे हो जो कि फ्री में अवेलेबल है, तो वहाँ पर अगर कुछ बाय चांस गलत चीज़ भी लिखी हुई है तो आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे कि यार ये गलत क्यों लिखा हुआ है, या फिर हमने जो एग्ज़ाम दिया उसके अंदर तो हमने सही किया था लेकिन तुमने ही गलत करवाया था इसलिए हमारा वो गलत हो गया, तो तुम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो। लेकिन अगर तुम कोचिंग ले रहे हो और तुम्हारा आंसर जो है एग्ज़ाम के अंदर वो गलत हो गया जबकि तुम्हें लग रहा था कि वो सही है क्योंकि टीचर ने वैसा पढ़ाया था, तो तुम ऑब्जेक्शन उठा सकते हो अपने कोचिंग क्लास के टीचर पर। ये मेजर डिफरेंस है जो कि एक तो वो स्टूडेंट जो अपने आप पढ़ता है और दूसरा वो जो कोचिंग लेता है उनके अंदर। और यार नो डाउट यार, आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बिना कोचिंग के आप लोग कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ सी यू सी ई टी, बी बी ए, बी एम एस या फिर आई पी एम की बात नहीं है, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, अब टाइम आ गया है हमारा थोड़ा सा प्रमोशन का। तो देखो यार, हम लोग भी कोचिंग देते हैं, नो डाउट कि हम लोग कोचिंग देते हैं। और ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको ये कहूँगा कि आप बिना कोचिंग नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हैं। हम लोग कोचिंग देते हैं। हमारे पास जो फैकल्टी है वो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट है। इसके अलावा वो लोग 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ी कंपनी स्टडी बस फिलहाल रन कर रहे हैं। ऐसी हमारी फैकल्टी है जो कि आपको बेस्ट फैकल्टी मिलने वाली है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं BBA, BMS या फिर IPM की,
तो आप लोग सोचोगे यार पहले तो इसने इतना कुछ बताया, अब खुद का प्रमोशन कर रहा है। सो मैंने यार बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बताई है, ठीक है। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीएम की, सो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर आपका क्वांट्स है, वर्बल है, जीके है, एलआर है। इसके साथ साथ अगर आप लोग आईपीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, तो हम लोग आपको पर्सनल इंटरव्यू की भी वीडियोस देंगे। इसके अलावा आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस फुल मॉक टेस्ट होंगे। आपको एक प्लानर मिलेगा कब क्या पढ़ना है, कब क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारे पास डाउट सॉल्विंग ग्रुप है जो कि 24/7 आपके लिए काम करता है। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीएम के लिए, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस है सभी के लिए, सो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको सारी डिटेल्स सेंड कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या फिर नहीं भी आई होगी, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। और मैंने जहाँ तक हो सका मैंने जेन्युइन बात करने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं कहा कि कोचिंग लो भाई कंपलसरी, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।